दोस्तों समस्याओं से ध्यान हटाओ और अपने जीवन में सब कुछ पालो। दरअसल ये वीडियो मैं इसलिए दोस्तों बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि मैं मेरे मैनिफेस्टेशन के वीडियो में ये तो कहता हूँ कि अगर आपको सब कुछ पाना है, सब कुछ मैनिफेस्ट करना है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अमल में लाना है, तो आपको अपनी समस्याओं से ध्यान हटाना पड़ेगा। लेकिन अब आप यही नहीं जानते कि समस्याओं से ध्यान कैसे हटाएं। समस्या हर एक के जीवन में होती है, बट कुछ ही लोग जानते हैं कि उन समस्याओं से अपने मन को कैसे भटकाएं, कैसे हमारा ध्यान जो है वो समस्याओं से हटा कर किसी और जगह पे ले जाए। और हमारे इस YouTube फैमिली के मेंबर हैं, बहुत ही रेगुलर व्यूअर हैं, उन्होंने भी ये सवाल पूछा है, जिनका पूछना है कि सर समस्या में अपना मन कैसे हटाना है, कोई तरीका हो तो बता दो सर। तो ये आज का सबसे बड़ा सवाल है। अगर आप समस्याओं से ध्यान हटा लेते हो और यदि आप अबेंडेंस की और यदि आप मैं कहूँगा कि जो आप पाना चाहते हो उसकी और यदि आप अपना ध्यान लगाओगे तो डेफिनेटली वो चीज़ें आज नहीं तो कल आपकी लाइफ में आएंगी। तो आज दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं एक ऐसा सटीक तरीका, या मैं कहूं कि इस तरीके को ओशो अपनाते थे, ओशो इसको सिखाते भी थे। ओशो जैसे कि हम मानते हैं कि वो हमारे इंडिया के एक फिलोसोफर भी रहे हैं, बहुत महान गुरु रहे हैं, और उनकी वजह से आज कई लोग जो है उन्हें अपना गुरु भी मानते हैं और कई लोगों की लाइफ भी बदली है। तो उन्होंने जो तरीका सिखाया था और मैंने जो उनसे सीखा है वो तरीका मैं आज आपको बताने जा रहा हूं, जिससे कि आप अपना ध्यान समस्याओं से हटा करके एबेंडेंस की ओर लगा सको, जो आप चाहते हैं अपनी लाइफ में उसकी ओर लगा सको। तो गाइस सी, ओशो का कहना है कि समस्याएं आखिर होती कहां पे हैं। आप देखिए हमारे जीवन में समस्याएं हैं, लेकिन समस्याएं कौन कौन से तरह की होती है? वो होती है दो लेवल पे समस्याएं होती है। चाहे आपकी कोई भी समस्या हो, पहला लेवल है आपके मन का लेवल, ठीक है, यानी माइंड के लेवल पे, और दूसरा जो लेवल है वो है बॉडी का लेवल, यानी कि आपके शरीर के लेवल पे। अब आप सोचो, आपको समस्या है जीवन में पैसों को लेकर के, यानी कि आर्थिक प्रॉब्लम है, ठीक है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो वो किसको हर्ट करेगा ज्यादा से ज्यादा? वो हर्ट करेगा आपके माइंड को, आपके मन को, है ना। तो वो जो समस्या हो गई वो हो गई मानसिक समस्या, यानी कि मेंटली। आपको मान लीजिए कोई बीमारी है, तो वहां पे कौन ज्यादा दर्द में रहेगा? आपका शरीर, यानी कि आपकी बॉडी। हाँ, उसके साथ साथ में डेफिनेटली आपका माइंड जो है वो भी फ्रस्ट्रेट होता ही है। लेकिन कोई भी समस्या ले लो, आपके करियर को लेकर है, हेल्थ के लेकर है, रिलेशनशिप को लेकर है, या कोई भी ऐसी समस्या होगी, तो वो दो लेवल पे ही होती है। एक तो होता है हमारा मन का लेवल और दूसरा होता है हमारी बॉडी का लेवल। अब ये समस्याएं क्यों हैं, मन को लेकर और बॉडी को लेकर ये जो समस्याएं हैं वो क्यों हैं, समझना ये जरूरी है, क्योंकि वी आर अटैच्ड, यानी कि हम अटैच हो गए हैं। किससे? हमारे मन के साथ और हमारे बॉडी के साथ। ओशो कहते हैं कि जब आप किसी चीज के साथ अटैच्ड होते हैं, तब उस अटैचमेंट से यदि आपको कुछ दर्द मिलता है तो वो डेफिनेटली आप उसको महसूस करते हैं, ठीक है। तो यहां पे हर इंसान ने अपने आप को अपना मन मान लिया है और इस शरीर को भी उसने खुद ही मान लिया है। यानी कि आज आप हैं तो आप क्या समझते हैं? आप अपनी बॉडी को ही खुद को समझते हैं, आप अपने मन को ही खुद को समझते हैं। लेकिन यहां पे ओशो कहते हैं कि आपको अपने आप को बॉडी से और माइंड से क्या करना होगा? डिटैच करना होगा, यानी कि उससे आपको छूटना होगा। एंड जब आप उससे छूटते हैं तब आपकी सारी समस्याओं का हल आ जाता है, ठीक है। तो यहां पे आप कुछ सोच रहे हैं तो आप ये नहीं जानते कि ये जो सोच रहा है वो आपका मन है। आप यही समझ लेते हैं कि आप ही सोच रहे हैं, ठीक है। आपकी बॉडी को कोई परेशानी होती है तो आप कभी भी ये नहीं कहते कि मेरे शरीर को दर्द हो रहा है, आप यही कहते हैं कि मुझे दर्द है, ठीक है, मुझे हेडेक है, मेरे पेट में दर्द है। तो यहां पे हमने क्या किया है? अटैच कर लिया है अपने आप को अपने मन से और अपने शरीर से। तो यहां पे जो ओशो ने टेक्निक दिखाई है वो मैं आपको दोस्तों सिखाना चाहता हूं। यदि आप इसको करेंगे तो 100% आपका ध्यान समस्याओं से हट जाएगा। यहां पे सबसे पहली चीज ये है कि देखिए, समस्याएं कैसा है कि वो अब हमारे जीवन का एक, मैं कहूंगा कि वो आनी ही आनी है, वो परमानेंट है, आप उससे छुटकारा नहीं पा सकते, ठीक है। संसार का मतलब ही दुख है। जो व्यक्ति संसार में आया मतलब दुख तो उसको आना ही आना है, तो आपको भी आएगा, मुझे भी है, आपको भी है, हर एक का अलग अलग तरह का दुख होता है। लेकिन यदि आपके जीवन में कोई दुख है तो मैं आपसे कहूँगा सबसे पहली चीज़ उसको एक्सेप्ट कर लीजिए, उसको स्वीकार कर लीजिए। इसका कारण है कि एक्सेप्टेंस जो है ना वो सबसे बड़ी दवाई होती है। किसी भी चीज़ को हील करने के लिए, यदि आपको कुछ हुआ है उससे आपको हील करना है, ठीक करना है, तो उससे भागना नहीं है,
उससे स्ट्रगल नहीं करना है, उससे हटाने की कोशिश नहीं करेंगे। जितनी करेंगे उतना ही आप उसमें फंसेंगे और दर्द पाएंगे। उससे बेटर है कि आप उसको सबसे पहले तो एक्सेप्ट कर लीजिए कि मेरे जीवन में ये समस्या है, दैट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कोई शिकायत नहीं है ईश्वर से, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, आई एक्सेप्ट इट। ठीक है, क्योंकि हर चीज जो होती है ना परमानेंट नहीं होती, वो जानी ही जानी होती है। तो सबसे पहले तो उसको एक्सेप्ट कर लीजिए, ये पहली चीज है। दूसरी चीज, अब आपको क्या करना है, आप देखिए मेडिटेशन जो होता है ना, वो हमारे मन के घावों को भरता है, और इसलिए एक मेडिटेशन टेक्निक जो ओशो ने बताई थी, आपको क्या करना है, आपको बस 5 या 10 मिनट के लिए एक शांत कमरे में बैठ जाना है। ठीक है, अपना फोन वगैरह साइलेंट कर लीजिए, और ये साइलेंट करते हुए अपनी आंखों को बंद कीजिए। 2-3 बार आप गहरी सांस लीजिए, उसको निकालिए। ठीक है, और उसके बाद आपको, जिस तरह से हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन में एफर्मेशन बोलते हैं, ठीक है, मैनिफेस्टेशन करते टाइम पे, तो जो भी हम चाहते हैं वो एफर्मेशन बोलते हैं। यहां पे हम चाहते हैं हमारी समस्याओं से हमारा ध्यान हटे। तो आपकी समस्याएं 2 लेवल की है, तो आपको क्या करना है, आंखें बंद करके आपको ये एफर्मेशन करना है कि मैं मन नहीं हूं। दूसरा, मैं शरीर नहीं हूं। समझिए, बहुत गहरी ये टेक्निक है। मैं मन नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं। यहां पे आप क्या कर रहे हैं, अपने मन और अपने शरीर से अपने आप को ना डिटैच कर रहे हैं। जो आपका अटैचमेंट हुआ है उसको आप डिटैच कर रहे हैं। बहुत शांत कमरे के अंदर आपको करना ये है कि अपने फोन को साइलेंट कर लीजिए। 10 मिनट तक, 15 मिनट तक कोई आपको डिस्टर्ब ना करे, उस तरह से बैठ जाइए और अफर्म करते रहिए, अपने मन में बोलते रहिए, मैं मन नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं। यदि इंग्लिश में बोलते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है। आई एम नॉट अ माइंड, आई एम नॉट अ बॉडी, आई एम नॉट अ माइंड, आई एम नॉट अ बॉडी। मैं मन नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं। ठीक है, साथ में आप ये एक और सेंटेंस ले सकते हैं, आई एम अ प्योर सोल, यानी कि मैं एक पवित्र आत्मा हूं। आई एम अ प्योर सोल, आई एम नॉट अ बॉडी, आई एम नॉट अ माइंड, आई एम अ प्योर सोल, आई एम नॉट अ माइंड, आई एम नॉट अ बॉडी, आई एम प्योर सोल, यानी कि मैं एक पवित्र आत्मा हूं। ये चीज़ को दोस्तों, लेकिन देखिए, इस चीज़ को ना आपको लगातार, मैं कहूँगा 21 दिन तक करना होगा, क्योंकि किसी भी चीज़ को रिप्रोग्राम करने के लिए उसे 21 डेज तक करना जरूरी होता है। तो ये टेक्निक दोस्तों, मैंने 3 साल पहले इसको करना शुरू किया था, और लगातार मैंने 90 दिन तक इसी चीज़ को अपने माइंड के अंदर डाला। इससे क्या हुआ, अगर मेरी बॉडी में कोई पेन है तो वो किसको है, बॉडी को है, मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आई एक्सेप्ट दैम, मैंने उन समस्याओं को एक्सेप्ट कर लिया है कि मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम है, इट्स ओके, है तो है, ठीक है, लेकिन किसको है, मेरे मन को है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, मेरी बॉडी में ये पेन है तो किसको है, मेरे बॉडी को है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, दैट्स ओके, वो है, आज है, कल चला जाएगा। और यही होता है दोस्तों, एंड दिस इज प्रैक्टिकल वे। लोग आपको बताएंगे कि यार आप ना अपने मन का ध्यान कहीं और हटा लो, म्यूजिक सुन लो, मूवी देख लो, वेब सीरीज देख लो, अपने दोस्तों के साथ घूमने चले जाओ, अपना ध्यान जो है वो अपने मन को हटा लो किसी और जगह पे। लेकिन ये बाहरी चीज़ है, इससे आपको परमानेंट, मैं कहूँगा कि इससे छुटकारा नहीं मिलेगा। यदि आप परमानेंट छुटकारा पाना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छी, बहुत ही एक सटीक टेक्निक है, एंड डेफिनेटली इससे आपको फायदा मिलेगा। सो मैं कहूँगा जिनका भी ये सवाल है उनसे भी कि आप इस तरीके को 21 दिन तक लगातार ज़रूर कीजिए, एंड 100% मुझे यकीन है आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। और इससे क्या होगा, आपका ध्यान समस्याओं से हटके उसके बाद आप जो चाहते हैं वो करते रहिए, अफर्म करते रहिए, आपकी जो भी इच्छाएं हैं वो लिखते रहिए, विजुलाइज करते रहिए। ठीक है, लेकिन इससे आपकी जो समस्याएं हैं उससे आपका ध्यान हट जाएगा, और आप जो चाहते हैं अपनी लाइफ में उसे आप मैनिफेस्ट कर पाओगे। बहुत बहुत सुपर्ब ये वे है, करके देखिए। मुझे इससे मेरी लाइफ में बहुत सारे बदलाव देखने को मिले हैं, एंड आई एम थैंकफुल टू ओशो जिन्होंने मुझे ये टेक्निक सिखाई है। सो थैंक यू सो मच गाइज, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।